हाय एक्वेरियस। मैं दोबारा आ गई हूँ आपके पास। थिंग इज मैंने आज सोचा नहीं था एक्वेरियस का करने का। आज सोचा था कैप्रिकॉर्न एंड व्हाट एल्स, लिब्रा। लेकिन मैंने आज खुद की रीडिंग करी थी और विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये लव रीडिंग नहीं है। सो जो भी लव में इंटरेस्टेड है ये वो रीडिंग नहीं होने वाली। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। Okay, so this is more like कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है बेसिकली ओवरऑल। ओके, मोर ऑन अ डीपर लेवल, डीपर गहराई से हम जाके देखेंगे। ओनली आई विल टेक 3 कार्ड्स। मैंने अपने साथ जब किया था तो 5 कार्ड्स लिए थे। ओके, सो मुझे हंसी आ गई क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली इम्प्रॉम्प्टू। बिल्कुल मैंने प्लान नहीं किया था आपके साथ मैं रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन एनीवे सो आई एम डूइंग इट फॉर एक्वेरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। एंड दिस इज़ फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या चल रहा है एक्वेरियंस की लाइफ में? दिस इज मोर ऑन अ डीपर लेवल। के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। एक और कार्ड मैं लेने वाली हूँ। ओके, सो 3 कार्ड्स जो आपके आए हैं वो है, फर्स्ट इज लिफ्टिंग द वेल। लिफ्टिंग द वेल, any questioning everything, anything unaligned must go. Okay, wait, it's not yet time, things are being woven. Child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Okay, bottom of the deck is you got the love, Hadarian energy, codependency, boundaries. ये पास की एनर्जी जो मैं अपनी रीडिंग कर रही थी तब भी आया था कार्ड, और मेरे लिए कार्ड प्रेजेंट मोमेंट के लिए आया था। ये यहाँ पे पास्ट पोजीशन पे आया है। आप में से कई लोग ऐसी सिचुएशंस में रह चुके हैं जहाँ आपने कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा दिया है। आपके कनेक्शन जब आप लोगों से डील कर रहे होते थे, आप में लोगों के लिए इतना इमोशन था, इतना लव था कि आप बस देते चले जा रहे थे। कोई आपकी बाउंड्री नहीं थी। ओके, एक तरह से आप ना कोडिपेंडेंट सिचुएशंस को क्रिएट करते थे जहाँ कि दूसरा आप पे कोडिपेंडेंट हो जाए या आप दूसरे पे कोडिपेंडेंट हो जाए, यानी डिपेंडेंट हो जाए। एक जना दे जा रहा है, दूसरा जना लिए जा रहा है। तो यहाँ बाउंड्रीज़ की बहुत ज़रूरत थी आपके कनेक्शंस में। पास्ट में इस किस्म के काफ़ी आपने कनेक्शंस लाइफ में झेले हैं जहाँ पे आपने अपनी कोई बाउंड्री नहीं रखी। बस आप ओपन फील्ड की तरह, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ठीक है, इस टाइप के कनेक्शंस में थे आप, जहाँ पे बहुत बाकी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, आपको फिर लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता जा रहा है, बार बार आप ही देते चले जा रहे हो। ओके, अभी देखिए अभी क्या आया है। अभी जो 3 कार्ड्स आए हैं आपके, सबसे पहले वाला आया है लिफ्टिंग द वेल, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइन मस्ट गो। आप सच्चाई देखना चाहते हो अब। ओके, अब आप उस सपने की दुनिया में नहीं रहना चाहते। जो भी आपकी लाइफ में अनअलाइंड है, अनअलाइंड कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, सिचुएशंस हैं जो आपसे मैच नहीं करते, उन सबको आप चाहते हो कि ये निकले आपकी लाइफ से। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसकी बुक भी पढ़ रही थी क्योंकि बुक में और भी डिटेल में दिया हुआ है।
सो बेसिकली यही है कि आप अपनी लाइफ में हर सिचुएशन, हर रिलेशनशिप सबको स्कैन करो अभी, ओके? क्योंकि हो सकता है कि जैसी आपने शुरुआत करी, जैसे मे बी पिछले 4 साल, पिछले 3 साल आपकी जैसी लाइफ चल रही थी, अभी एट दिस मोमेंट वैसी नहीं है, और लेकिन आपके वही पुराने फ्रेंड्स चल रहे हैं, पुराने कनेक्शंस चल रहे हैं। आपको देखना है उन्हें कैसे आप अपने वाइब्रेशन पे ला सकते हो या नहीं, या आपको उन्हें कंप्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है? तो कई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपके फेस पे आ रही हैं कि यार ये इंसान जैसी चीज़ें मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, इन सब का थॉट प्रोसेस, मैं ये कंपैरिजन करने को नहीं कह रही, लेकिन आप किन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो और आप के बीच में कुछ मैच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वो टाइम है आपको देखना है, ठीक है? दूसरा आ रहा है कि वेट, इट्स नॉट टाइम येट, थिंग्स आर बीइंग वोवन। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा वेट करें। कल भी आया था आपके में पेशेंस, टेम्परेंस का कार्ड। चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा अभी टाइम नहीं हुआ। टाइम से, मेरा एक फ्रेंड मुझे बोलता था, टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जो सच है, तब उस टाइम आप क्या करोगे? आप खुद पे फोकस करो, आगे बढ़ो, कुछ नया सीखो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना के रखो, वेट मत करते रहो। जैसी टाइम होगा वैसी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, ओके? अपना यूनिवर्स पे एक फेथ रखो, पॉजिटिव एक विश्वास होना चाहिए आपके दिल में कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, ओके? जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है थिंग्स, कई चीज़ें हो रही हैं आपके लिए बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स, चीज़ें चल रही हैं, ओके? आपको उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन जस्ट वेट करें। तो आप लिटरली वेट मत करते रहें, अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही करते जाएं। अपनी जॉब में फोकस करें, अपने पर्सनल उस पर फोकस करें। एक सेकेंड, ओके? तो आपसे कहा जा रहा है वेट करें, पेशेंस रखें और खुश रहें। इन द मीन वाइल खुश रहें, ये नहीं कि सड़ते हुए आप वेट कर रहे हो कि अरे कब होगा ये, ऐसे नहीं। खुशी से वेट करें। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि सब सही डायरेक्शन में जाने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, ब्यूटिफुल। जो लास्ट आपका कार्ड आया है वो है द चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव हो अभी इस टाइम, आपको खुद ही अंदर से पता है कि सब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आपको एक आइडिया है। अगर नहीं है तो आप खुद से कनेक्ट करें, थोड़ा मेडिटेट करें, कभी चुपचाप बैठें, कभी बस अपने साथ, ओके? कोई बुक पढ़ें, माइंड को काम करें। जितना आपका माइंड काम होगा उतना आप कनेक्टेड होंगे खुद से, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव दैट इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो इंटेलिजेंस है वो आपके अंदर खुद भी है, आप खुद से कनेक्ट होए, ओके? इसे देख के मुझे हर्मिट कार्ड की याद आ रही है, जिसमें हर्मिट, आपने देखा होगा, एक लालटेन पकड़ के आदमी होता है, उसमें लाइट होती है। तो वो खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करता है तो अंदर से उसकी जो नॉलेज आती है उसको क्या कहते हैं, इनर विजडम आपके पास ऑलरेडी है, आप उससे कनेक्ट हुए, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है आपके पास सारी इंटेलिजेंस है, सारी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी यूनिवर्स की, ओके? सो आई विल टेक वन कार्ड देखने के लिए कि एक्वेरियंस की लाइफ को अभी मैं अगर अभी जस्ट नाउ डिस्क्राइब करूं तो कैसी चल रही है आपकी लाइफ। हाउ इज एक्वेरियन, यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी चल रही है अभी जस्ट नाउ। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, आप बहुत बिजी हो, ओके? 1 सेकेंड, आप बहुत बिजी हो, बहुत ही ज़्यादा, ओके? बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कॉइन्स। आपके ने जो पैसे की सिचुएशन है वो इम्प्रूव होएगी, ठीक है? अभी जैसी भी है इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। विद 2 ऑफ कॉइन्स आप अभी कई चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो, कई चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, जॉब, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें, ओके? एंड विद नाइट ऑफ कॉइन्स जो आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है, आप
को एक चीज़ की नॉलेज ऑलरेडी है कि आपकी जो सक्सेस है वो धीरे धीरे आ रही है, डे बाय डे आप फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी बिजी हो, ठीक है। सो वाई वी हैव 2 ऑफ कॉइंस, what is the end game of 2 of coins? We had hanged man and page of wands. What is the end game of? ये मैंने शफल करने से पहले ही आ गया। ओके, बट एनीवे हैंग्ड मैन का मैं बताती हूँ। आप अपनी लाइफ को थोड़े अलग ढंग से देख रहे हो, यू आर गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ को। Why do we have 2 of coins here? बहुत कुछ है आपके, you have a lot on your plate. Moon. Okay. What else? What else we have? 2 of coins. Knight of Swords, Moon, Knight of Swords, Page of Wands. ये पहले भी आया था, Page of Wands. ओके, देखिए अभी विद द मून यहाँ पे आया है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अभी अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें। और विद द मून कई चीज़ें छुपी हुई हैं, आपके सामने सब कुछ है नहीं अभी। ओके, विद द मून कई चीज़ों में लैक ऑफ क्लैरिटी है, लेकिन आप सब चीज़ बैलेंस करके चल रहे हो आगे। ओके, विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक्शन मोड में हो, बिल्कुल एक्शन मोड में। कई चीज़ें आपको पता नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक्वेरियस एनर्जी ही है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहने वाली है, आपका एक्शन स्ट्रांग रहने वाला है, स्विफ्ट रहने वाला है, अभी आप हाई ऑन एनर्जी हो। ओके, विद पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ। ओके, कुछ नया शुरू किया है तो उसकी तरफ सक्सेस, खुशी आएगी आपकी तरफ, ठीक है। बट एट दिस वेरी मोमेंट यू आर एक्सट्रीमली बिजी, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, सो यही थे मैसेजेस। आई विल टेक वन लव मैसेज फॉर यू, क्योंकि कल हमने जो रीडिंग करी थी। Okay, so let's see what are the love messages for the sign of Aquarius. 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। दिस इज अ टोटली रैंडम रीडिंग, आई मस्ट टेल यू, बिल्कुल रैंडम। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं आज एक्वेरियस करने वाली हूँ। ओके, सो जैसे बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, रीडिंग रीडिंग पे लिखा है सुनने वाले का नाम। एनीवे, सो 1 कार्ड and card number 2, let's see. Okay, and 1 more card, that's it. Okay, keep an open mind, give your relationship a chance, trust. Bottom of the deck, honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. ये जो रीडिंग है ये उस इंसान से रिलेटेड है जिनके साथ आपने कुछ टाइम स्पेंड किया है, ये नो कांटेक्ट नहीं है। ओके, ये कोई इंसान है जिनसे या तो आप मिलते रहते हो या बीच बीच में मिलते हो, यानी ऐसा नहीं कि कंप्लीट नो कांटेक्ट है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया, उस किस्म की सिचुएशन नहीं है। पहला आया है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपकी लाइफ में, एक सेकेंड, सो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई कनेक्शन है जहां आपने किसी के साथ तो टाइम स्पेंड किया है, बॉटम, इसके बॉटम में है प्लेफुलनेस, किसी के साथ आपने ऐसे मस्ती मजाक में टाइम स्पेंड किया है, यू नो, लाइट वेट आपकी, लाइट हार्टेड आपकी एनर्जी रही है आप दोनों की, तो उस किस्म का सिचुएशन, उसके बारे में ये डिस्कस कर रही है ये रीडिंग। यू आर सपोज टू कीप ट्रस्ट रखें इस सिचुएशन में, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये किसकी रीडिंग है? हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट है, एज गैप है, फेमिनिन की एज ज़्यादा है, ओके,
आप दोनों अलग कंट्रीज के हैं, अलग रिलीजन है, अलग कल्चर है आप लोगों का, अलग लैंग्वेज में बात करते हो, कुछ तो अलग है। आप दोनों की डेटिंग हिस्ट्री निकाली जाए तो आप लोगों ने इस किस्म के इंसान के साथ कभी भी डेट नहीं किया। ओके, पहली चीज़ वो वैसा कनेक्शन। तो आप लोग अब इस कनेक्शन में ट्रस्ट रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस कनेक्शन में चांस दे इस कनेक्शन को आगे बढ़ने का। ओके, ट्रस्ट, फेथ रखें। ओके, एंड ऑल्सो वेट, इट्स नॉट टाइम येट, थिंग्स आर बीइंग वोवन, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं पर्दे के पीछे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है लिफ्टिंग द वेल। अगर आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो अब आपसे अलाइन नहीं होते, उनको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। ओके, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। इस इंसान का हिडन सच क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि अच्छी रीडिंग आ गई? कुछ तो हमें उल्टा सीधा निकालना है। सो हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन, चलिए निकालते हैं ज़रा। व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ? जो भी ये कनेक्शन नया हो सकता है, शायद थोड़ा पुराना हो, 1 साल 2 साल मैक्सिमम, उससे पुराना लग नहीं रहा, पता नहीं शायद हो पुराना। जो भी है, क्योंकि मैंने यहाँ हनीमून देखा है, शायद नया हो ये कनेक्शन काफ़ी। तो इसमें आपको ट्रस्ट रखना है। तो अब इस इंसान की हम छुपी हुई सच्चाई निकालने वाले हैं। ओके, लेट्स सी क्या है इनकी छुपी हुई सच्चाई। 1 2 3। ओके, bottom of the deck, I'm sorry, we will be together again, bottom of the deck. And we have, I couldn't let you get close to me, I know I messed up everything, I want to feel that way again. So ये इंसान जब आपके साथ होते हैं तो ये एक सर्टन वे फील करते हैं, मतलब दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी, ओके, वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फील दैट वे अगेन। और बॉटम ऑफ द डेक, वी विल बी टुगेदर अगेन। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ब्रेक चल रहा हो। ये कोई लंबा ब्रेक नहीं लग रहा है, छोटा ब्रेक लग रहा है। एंड ये इंसान की छुपी हुई सच्चाई ये है कि इनको लग रहा है कि आप लोग दोबारा एक साथ आओगे। ओके, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है, इन्होंने आपको थोड़े सर्टन डिस्टेंस पे रखा था, ठीक है, आपने करीब आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। अब ये दोबारा चाहते हैं कि सब शुरू हो। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। नया कनेक्शन लग रहा है दोबारा मुझे। ओके, हो सकता है अभी आप दोनों का ब्रेक चल रहा हो, वट एवर इट इज़। छुपी हुई सच्चाई भी इतनी बेकार नहीं है। सो इट्स अ गुड रीडिंग। सो विल सी यू लेटर, एक्वेरियस। हैव अ गुड डे, बाय, नमस्ते।